यस डियर स्टूडेंट, आप सभी का KVM क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है आपके पॉलिटिकल साइंस विषय के अंदर एक यूनिट सेकंड है सेक्शन वर्क के अंदर, जिसका नाम है भारत में शासन, ये वाला। इस यूनिट के अंदर जो है अक्सर बोर्ड के अंदर जो है प्रश्न आते हैं और इस यूनिट का जो अंक बार जो है वो है 10 अंक का। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिट में से जो है 10 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके लिए देखें हम कि इसमें जो है आपके एक नंबर के 2 क्वेश्चन, इसके बाद में हो सकता है दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक आएगा 4 नंबर। इसका मतलब हुआ कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन एक नंबर के होंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन जो 4 नंबर के होंगे और एक जो है वो 4 अंक का जो है यानी 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। और कुल मिला के जो है आपके 2 और 4 6 और 4 10। ये यूनिट जो है भारत में जो शासन जो है इनका अंक बार जो है वो कितना है, वो 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बोर्ड में जो है 10 अंक के जो है क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाएंगे। इस यूनिट के अंदर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री, ये वाला। आज हम जो है हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोग जो है इनके बारे में जो है वो अच्छी तरह से समझ लें। डियर स्टूडेंट, प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। प्रधानमंत्री वह व्यक्ति है जिसके ऊपर देश की सारी जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री वह व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर जो है एक शासन व्यवस्था जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक का नाम होता है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। हमारे यहाँ पर भारत के अंदर अगर बात करेंगे, इस यूनिट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो है केवल और केवल संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है वो संसद में ही होती है। इसके 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। खैर, अब वो अगला टॉपिक आएगा, जरूर समझाएंगे आपको। अब संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है यहाँ पर 2 तरह के जो है शासन व्यवस्था होती है। एक शासन व्यवस्था जो होती है वो होती है नाममात्र की शासन व्यवस्था और दूसरी होती है वो होती है ना वास्तविक शासन व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि नाममात्र का शासक होता है और दूसरा होता है आपके वास्तविक शासक कहलाता है। नाममात्र की बात करेंगे तो इसको अपन इस प्रकार से भी कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की जो कार्यपालिका जो होती है उसका जो मुख्य जो होता है वो होता है आपके राष्ट्रपति, P फॉर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और दूसरा जो है जो वास्तविक कार्यपालिका है उनका जो शासक जो मुख्य होता है वो होता है आपके PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अब देखिए, ध्यान रखिए कि शासन की शक्ति का सदुपयोग जो है वो वास्तविक रूप से कौन करता है? वास्तविक रूप से जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। लेकिन संविधान के अंदर लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कि कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या उसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा ही किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब जो है प्रधानमंत्री को कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की सलाह से करेगा, राष्ट्रपति को कार्य करेगा तो प्रधानमंत्री से विचार विमर्श जरूर करेगा। ये दोनों व्यक्ति जो हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक दूसरे सलाह मशवरा करने के बाद जो है शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसके अलावा जो है अब अपन यहाँ पाएंगे कि प्रधानमंत्री कौन है। मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो देश जिसके ऊपर जो है देश की शासन व्यवस्था का बागडोर होती है और देश की शासन व्यवस्था का जो है वो संचालन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74 इंटरसेक्शन 74 में क्या कहा गया? 74 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी। इसका मतलब ये होगा कि जब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था करेगा, है ना, और राष्ट्रपति के साथ में जो है एक कौन हो गया? एक मंत्री परिषद होगी, है ना। बहुत से व्यक्ति होते हैं मंत्री परिषद के अंदर और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा।
पुनः सुनने एक बार क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि पी फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना, कि राष्ट्रपति को जो है परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, वो होगा प्रधानमंत्री, यानी कि PM, ये होगा प्रधानमंत्री होगा, है ना। वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जो देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो है और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति की बात करें तो श्री रामनाथ कोविंद, ये जो है देश के वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत कर रहे हैं। राष्ट्रपति के और कई नाम होते हैं, है ना। राष्ट्रपति को जो है देश का प्रथम नागरिक कहते हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारीगण भी होता है। राष्ट्रपति जो है वो समस्त भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय का सर्वोच्च कुलाधिपति भी जो है वो राष्ट्रपति ही होता है, ये ध्यान रखें। तो इसके बाद में कहा गया है कि आपकी जो है मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है, तो संरचना के अंतर्गत आएगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, डियर स्टूडेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा, किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा, तो इसका उत्तर डिस्कशन यही है कि प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। एक बार जो है राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, अब प्रधानमंत्री क्या करता है कि उस संबंध में जो है राष्ट्रपति को सूचित करता है कि इन व्यक्तियों को जो है ना नेक्स्ट मंत्री जो है वो नियुक्त करना है। तो कहा गया है 74 के अनुसार जो है वो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह मशवरा से जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है ना। अब आता है, ये तो अगर मंत्रिपरिषद की रचना हो गई है, अब आ गया नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 75 ध्यान रखना आपको, इंटरसेक्शन जो है वो 75, अनुच्छेद जो है वो 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन किस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस संबंध में जो है इंटरसेक्शन 75 में ये कहा गया है, 70 है ना 5 स्पष्ट रूप से करता है ये कि वह व्यक्ति जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, तो जिस व्यक्ति को जो है या जिस दल को जो है लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त होता है, उसी बहुमत प्राप्त दल के व्यक्ति को या नेता को जो है प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया जाता है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो इंटरसेक्शन अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि लोकसभा के अंदर जो है बहुमत दल के नेता को, यानी लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, जनता किसी व्यक्ति को चुनती है, जनता जो है वो किसी व्यक्ति चुनकर जो है संसद के अंदर भेजती है, वो सांसद कहलाता है। और जिन जो है दलों के जितने सांसद जो है वो चुनाव जीतकर जो है संसद के अंदर पहुंचते हैं, जितनी भारी मात्रा में सांसद इकट्ठे होते हैं, वो होता है बहुमत दल, है ना। तो जहाँ पर ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है ना, उसके दल का कोई नेता होता है, उस नेता को जो है प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री जो है के लिए आमंत्रित करता है। और बहुमत प्राप्त नहीं होने पर, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है या किसी भी दल को जो है ना स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो ही नहीं, है ना, तो सरकार तो बनानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्टूडेंट ध्यान देना कि अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सबसे बड़े दल, उस समय जो है सबसे बड़ा दल कौन सा हुआ, है ना, सबसे बड़े दल को के नेता को जो है आमंत्रित किया जाता है कि आप सरकार बनाएं, और उनको समय दिया जाता है कि आपको जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए 6 माह का जो है अतिरिक्त समय दिया जाता है ना, तब जो है सरकार जो है वो बन सकती है, अन्यथा 6 माह के अंदर जो है सरकार पुनः विघटित हो सकती है, पुनः सरकार गिर सकती है। इसके बाद भी आता है डियर स्टूडेंट मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। अब ये आता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना। मैंने पूरा बताया आपको कि राष्ट्रपति जो है वो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद में जो है
उसकी सलाह से जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति, है ना। इसके बाद में अब नियुक्ति कर दी, अब विभागों का आवंटन, है ना, जो क्या करता है प्रधानमंत्री, क्या करता है प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को जो है सूची देता है। उस सूची के माध्यम से है कौन कौन से व्यक्ति को या किस किस मंत्री को जो है कौन कौन से विभागों का आवंटन करना है, किस व्यक्ति कौन सा विभाग देना है, किस व्यक्ति को कौन सा उत्तरदायित्व देना है, किस व्यक्ति कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ना, किसको कौन सा जो है मंत्री बनाना है, विदेश मंत्री कौन बनेगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, है ना, रक्षा मंत्री कौन होगा, है ना, कोयला मंत्री कौन होगा, कपड़ा मंत्री कौन होगा, ये सब, रेल मंत्री कौन होगा, वित्त मंत्री कौन होगा, ये सब जो है ना विभागों का जो आवंटन कौन करता है, वह भी जो है ना, हालांकि जो है प्रधानमंत्री सलाह पर है वो राष्ट्रपति ही करता है, देखो राष्ट्रपति, पी फॉर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ये कार्य किया जाएगा। सूची भेजता है और इस सूची को जो है वो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति मंजूर करता है और इस प्रकार से जो है ना विभागों का आवंटन भी किया जाता है। अब सवाल उठता है कि मंत्री कौन कौन से होते हैं, है ना। मैंने ये तो बताया आपको कि कैबिनेट के जो है आपके विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होता है, रेल मंत्री होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है ना, अल्पसंख्यक विभाग होता है, कपड़ा मंत्री होता है, कई तरह के मंत्री होते हैं। लेकिन ये मंत्री को कौन कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है ना। तो इस प्रकार से है मंत्रियों के जो है 3 प्रकारों में बांटा गया है। मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं, ये देखिए, है ना, ध्यान देना डियर स्टूडेंट। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सबसे सर्वोच्च होता है, वो होता है कैबिनेट मंत्री, है ना, जो सरकार के बहुत पास होता है, सरकार के बहुत नज़दीक होता है, प्रधानमंत्री के बहुत ही नज़दीक वो कार्य करता है। वो कौन सा है? वो होता है आपका कैबिनेट मंत्री। ये सर्वोच्च मंत्री होता है और ये अपने विभाग का, अपने प्रभार का जो है स्वतंत्र होता है, यानी कि ये जो है इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे व्यक्ति की नहीं है, ये अपने विभाग के जो है कोई खुद जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैबिनेट प्रधानमंत्री या सरकार के बहुत ही नज़दीक होते हैं ये, और ये जो है अपने विभाग के जो है ये स्वतंत्र प्रभारी के रूप में जो है वो कार्य करते हैं, है ना। स्टूडेंट ध्यान देना कि कैबिनेट मंत्री जो होता है वो सर्वोच्च मंत्री होता है मंत्री के क्षेत्र में, और इनका जो प्रभार जो होता है ये अपने विभाग के, अपने प्रभार के जो स्वतंत्र प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा एक दूसरा होता है द्वितीय स्तर का होता है, वो होता है राज्य मंत्री, है ना। इस प्रकार ये कौन होता है? ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, यानी कि ये कैबिनेट के नीचे कार्य करते हैं, यानी इनके अंडर में कार्य करते हैं, और ये कैबिनेट की बैठक में जो है ये भाग नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि ये मंत्री जो होंगे राज्य मंत्री, जब कैबिनेट मंत्री की बैठक होगी, कैबिनेट मंत्री के अंदर जो है स्वयं प्रधानमंत्री होंगे, और जो नज़दीकी से मान लीजिए आपके प्रधानमंत्री कैबिनेट में किस किस को आमंत्रित करते हैं, जैसे हमारे वित्त मंत्री को बुलाया, जैसे उन्होंने रक्षा मंत्री को बुलाया, जैसे उन्होंने विदेश मंत्री को बुलाया, जैसे उन्होंने रेल मंत्री को बुलाया, रेल विभाग को बुलाया। तो ये कौन है? ये सरकार के जो नज़दीक विभाग होते हैं, ये कैबिनेट के अंदर आते हैं। जब इन कैबिनेट की जो बैठक होती है तो उस समय जो है ये राज्य मंत्री यहाँ कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, इनको अधिकार नहीं दिया, क्योंकि ये दूसरे दर्जे के व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति होते हैं, एक और मंत्री होते हैं, वो होते हैं आपके उप मंत्री। इसका मतलब है कि प्रथम मंत्री ये कार्य प्रधानमंत्री होता है, वो कैबिनेट कार्य बताते हैं, कैबिनेट जो है वो राज्य मंत्री कार्य बताते हैं, और राज्य जो है ये उप मंत्री कार्य बताते हैं। उप मंत्री के अंडर में सचिव वगैरह ये बहुत जो है लंबी सूची होती है ना। उप मंत्री ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, है ना, और ये कैबिनेट की बैठक में ये भी भाग नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इन उप मंत्रियों को जो है, ठीक है, कैबिनेट की बैठक में भी भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो आपने सुना होगा अखबारों में या न्यूज़ के अंदर देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य उप मंत्री, है ना। इनके अंडर में कार्य करते हैं वो होते हैं आपके सचिव, सेक्रेटरी, सबके एक सेक्रेटरी होते हैं। तो इस प्रकार से है ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, और तीनों मिलकर जो है वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, उप मंत्री होगा वो अपनी रिपोर्ट राज्य मंत्री को देगा, राज्य मंत्री होगा वो रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री को देगा, कैबिनेट कार्य बताएगा राज्य मंत्री को, राज्य मंत्री कार्य बताएगा उप मंत्री को, उप मंत्री कार्य बताएगा सचिव को, सेक्रेटरी को। इस प्रकार से है ये कार्य जो है वो करते हैं, और है ना अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था संचालन होता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो है सवाल ये उठता है कि मंत्रिपरिषद का आकार, यानी कि इसका मतलब हुआ कि सरकार के अंदर जो है कितने मंत्री जो है कार्य करेंगे, है ना। लोकसभा के सदस्य संख्या जो है वो तो अधिकतम 552 हो सकती है, वर्तमान के अंदर 545 है। तो क्या 545 में से जो है 300-400 व्यक्ति कार्य करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
है ना। इसका मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद का जो आकार जो है एक संविधान के अंदर संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, संविधान का 91वां संविधान संशोधन जो कब आया था, यह आया था 2003 में, 2003 के अंतर्गत आया था, है ना। और इस संविधान संशोधन को जो है 2004 यानी 2004 के अंदर जो है ना, राष्ट्रपति महोदय ने इसको है जो स्वीकृत किया था। इस संविधान संशोधन क्या बताया गया था कि मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। और 2004 के अंदर जो है एक निर्णय दिया गया था। क्या निर्णय था कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान देना, ये कई बार आपके जो है बोर्ड में प्रश्न आता है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% नहीं 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा के सदस्य संख्या जितनी है, सिर्फ लोकसभा, इसमें राज्यसभा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान के अंदर 545 है ना। तो 545 का जो है 15% जो है निकालेंगे तो वर्तमान के अंदर जो है वो सरकार के अंदर बता देगा है कि वर्तमान में तो 78 है इसके अंदर, है ना। और लेकिन किसी भी हालत में जो है वो आपके 82 से जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकती। ये लोकसभा के सदस्य संख्या का वर्तमान में कुल 15% संख्या ये है। इसका मतलब कि आप 78 व्यक्तियों को जो है 82 से जो है ना ज़्यादा जो है वो आप मंत्री नहीं बना सकते। ये हो गया आपकी मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ध्यान देना, अगला टॉपिक आएगा अपना, वो होगा एक कार्यकाल, कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा, है ना। इस बारे में ये कहा गया, संविधान तो मौन है कि प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होगा, है ना। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के बहुमत का नेता होता है, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, तो प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना हुआ इस बारे में संविधान मौन है, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा गया डियर स्टूडेंट कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 इंटरसेक्शन 75 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, इसका मतलब जब तक जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रसाद देगा, है ना, तब तक जो है वो प्रधानमंत्री अपने पद पर कार्य करेगा। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा गया है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त, इसका मतलब ये हुआ ना कि जब तक जो है प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर कार्य कर सकता है। और इसके अलावा जो है लोकसभा और मंत्रिपरिषद कार्यकाल जो है एक साथ चलता है ना, लोकसभा हो या मंत्रिपरिषद हो, दोनों कार्यकाल जो है जब मंत्रिपरिषद गठन होता है लोकसभा का संचालन होता है, लोकसभा चल होता है, मंत्रिपरिषद गठन होने के बाद में होता है। इसका मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों साथ साथ कार्य करती है। इसलिए कहा गया है कि लोकसभा और मंत्रिपरिषद जो है साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। और सामान्यतः जो है लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, वो 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब हुआ कि लोकसभा का जब कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा तो प्रधानमंत्री कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा, है ना। तो व्यवहार में जो है प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होगा, वो होगा आपके 5 वर्ष का होगा। ये चीज़ है ना। इसके अलावा जो है शपथ, अगला टॉपिक रहेगा अपना शपथ, कि प्रधानमंत्री को जो है जब राष्ट्रपति नियुक्ति देता है ना, या आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो उन सभी को जो है शपथ ली जाती है ना। शपथ का मतलब होता है कि उनको जो है जब एक है ना एक विश की जाती है कि आप जो है ना किसी प्रकार से जो है 2 तरह की शपथ होती है, एक तो पद की शपथ, दूसरी गोपनीयता की शपथ। एक तो होती है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया उन्होंने, किसी मंत्री ने, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे आपके रक्षा मंत्री हो, उन्होंने पद ग्रहण किया, वो मंत्री बने। एक तो उनको जो है पद की शपथ दिलाई जाती है, और दूसरी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो होती है आपकी गोपनीयता की शपथ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री या अन्य कोई भी मंत्री हो, वो अपने देश के बारे में है ना गोपनीयता रखेंगे। किसी भी क्षेत्र में जो है हमारे देश की जो गोपनीयता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोई भी हमारी नीति है, कोई भी हमारा है ना योजनाएं हैं, उनको जो है बाहर किसी व्यक्ति से या किसी देश से जो है शेयर नहीं करेंगे। आपको जो है हर बात गुप्त रखनी है, और समय आने पर जो है वो बात जो है वो जनता के सामने ये बात जो है वो आपको पेश करनी होगी, बतानी होगी, हो गया आपके शपथ। इस प्रकार से जो है ये सिर्फ अपने जो टॉपिक जो अपने चर्चा की है ये हुआ है प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस किया है ना। अब आता है आपके अगला टॉपिक आता है कि प्रधानमंत्री की क्या क्या भूमिकाएं होती है।
वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके ऊपर उत्तरदायित्व क्या क्या होता है, वो किस प्रकार से जो है ना हमारे भूमिका का निर्वहन करते हैं देश के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि हमने यहाँ पर जो है एक टॉपिक बताया गया है भूमिका या उत्तरदायित्व, है ना। तो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विभागों का आवंटन। प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री जो है अपने अपने मंत्रियों को, है ना, विभागों का आवंटन करता है। कौन से विभाग जो है किस मंत्री को या किस व्यक्ति को जो है देने हैं, ये सब कार्य कौन करता है, ये सभी कार्य जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि विभागों का आवंटन करते समय जो है प्रधानमंत्री को व्यक्ति की योग्यता का ध्यान रखना पड़ता है कि वह व्यक्ति जो है उस पद के या उस विभाग के, है ना, लायक है या नहीं है। और प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ विभाग जो है वो अपने पास स्वयं भी रख सकता है। दूसरा होता है ना, मंत्रालय का प्रभारी, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट, पोर्टफोलियो बोलते हैं। पोर्टफोलियो मतलब होता है कि कुछ विभाग जो ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री अगर चाहे तो वह स्वयं अपने पास भी रख सकता है। जो कोई आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति को जो है ना, सभी मंत्रियों को जो कोई ना कोई विभाग दे रखा है, ये कोई आवश्यक नहीं होता है ना। कुछ मंत्रालय जो होते हैं वो प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री नहीं बनाया तो वित्त विभाग जो होता है प्रधानमंत्री अपने पास स्वयं भी रख सकता है। जब प्रधानमंत्री जो है किसी विभाग को अपने पास रखता है तो इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री उस विभाग के लिए स्वयं उत्तरदायी है और उस विभाग का जो है वो स्वतंत्र प्रभारी प्रधानमंत्री खुद ही होते हैं, है ना। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। तीसरा होता है प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है ना। तो प्रधानमंत्री जो है वो क्या करते हैं, वो मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिमंडल पूरी सरकार है ना, जिसके अंदर जो है अधिकतम 82 सदस्य हो सकते हैं। अभी वर्तमान के अंदर कितने 78 है। तो उनको मंत्रिमंडल बोलते हैं, सारे मंत्री होते हैं, सब सरकार होती है। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अपने मंत्रियों की बात को संसद या राष्ट्रपति के पास रखता है। राष्ट्रपति या संसद की बात को जो है वापस सरकार के सामने, अपने मंत्रिमंडल सामने रखता है। तो मंत्रिमंडल और सरकार दोनों के जो है, या सॉरी मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति या संसद दोनों के बीच कड़ी कार्य कौन करता है, वो करता है आपके प्रधानमंत्री करता है। और ये मंत्रिमंडल का नेता होता है ना। इनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से जो है वो राष्ट्रपति का अवगत कराता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सुझावों को जो है वापस ये मंत्रिमंडल को भी अवगत करवाता है। इसलिए जो है प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक हुआ संसद व कैबिनेट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री जो होता है अपनी कैबिनेट, बताया ना मैंने आपको, ये रहा कैबिनेट, ये कैबिनेट है ना। प्रधानमंत्री होता है वो संसद और कैबिनेट के बीच की कड़ी कार्य करता है। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को जो है संसद का अवगत कराता है, संसद द्वारा दिए गए निर्णयों को या सुझावों को जो है वापस कैबिनेट में वो पहुंचाता है। तो इस प्रकार से है प्रधानमंत्री होता है वो संसद और कैबिनेट दोनों के बीच में जो है कड़ी के रूप में कार्य करता है ना। इसके बाद में होता है नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सरकार का प्रतिनिधि। देखो प्रधानमंत्री जो होता है ना वो एक है ना, एक ऐसा एक रेपुटेड पर्सन है ना। रेपुटेड पर्सन मतलब ये कि उनके ऊपर समस्त देश का जो है वो उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर। प्रधानमंत्री जो है जब देश के बाहर विदेश जाते हैं, विदेश यात्रा जाते हैं, तो उस समय जो है ना पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो, है ना। प्रधानमंत्री बाहर विदेश जाते हैं, है ना, किसी संघ की बैठक में जाते हैं, है ना, कोई मीटिंग में जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप UN में गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर चले गए, आसियान की बैठक हुई है, सार्क की बैठक हुई है ना, है ना। तो इस प्रकार जब भी बैठक होती है, जहाँ जहाँ जिनके हम सदस्य हैं उन देशों के अंदर बैठक होती है ना, मीटिंग होती है, तो प्रधानमंत्री होता है वो यहाँ पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी बात जो है वो सरकार के सामने विश्व स्तर पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो रखते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है वो हमारे सरकार का, हमारे देश का जो है विदेश के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से है ये प्रधानमंत्री की जो है एक भूमिका होती है, एक उत्तरदायित्व होते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने ध्यान दिया होगा कि ये अभी तक अपन ने जो है ना सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में, उनके मंत्रिपरिषद किस प्रकार से कार्य करती है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्री कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से मंत्रियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना, मंत्रिपरिषद के आकार कैसा होता है, कितने मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद कार्यकाल कितना होता है, मंत्रियों की शपथ कैसे होती है ना, और प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व या भूमिका किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन वो करते हैं। ये अब टॉपिक किया था। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो होगा आपके प्रधानमंत्री के अधिकार या शक्तियाँ, कि प्रधानमंत्री के अधिकार या शक्तियाँ जो है वो कौन कौन सी है, ये अगले टॉपिक पे यानी कि
सेक्शन बी खंड ब में जब नेक्स्ट हम जो है मिलेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें आपको जो है प्रधानमंत्री के अधिकार और आवश्यकता के बारे में जो है वो विस्तृत रूप से बताएंगे। तब तक के लिए जो है ना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।